भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम। सुबह सवेरे जिन दर्शन पूजन कर पुण्य कमाए, शक्ति के अनुसार तपस्या करके कर्म खिपाए। सुबह सवेरे जिन दर्शन पूजन कर पुण्य कमाए, शक्ति के अनुसार तपस्या करके कर्म खिपाए। सामायिक जप तप अध्ययन, तन मन वाणी का संयम करना है। आत्म अवलोकन मन में भाव बनाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम। दीपुर में महाराजा महापद्म के यहाँ, अर्थात उन महाराजा सुग्रीव माता रामा के यहाँ ऐसे तीर्थंकर का अवतार होने वाला था। माँ ने पिछली रात्र में 16 स्वप्न देखे और 16 स्वप्न देखने के पश्चात जैसे ही उन्हें पता चलता है सपनों का फल महाराजा सुग्रीव से, वो माँ प्रमुदित हो गई और देवताओं के आसन डोल गए। गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व ही रत्नों की वर्षा शुभारंभ हो गई और जैसे ही वो गर्भ में आए, आइए हम चलते हैं भगवान के गर्भ कल्याण के लिए। कौन कहे फागुन नवमी कृष्ण की पंचम गति के काज, शुभित पधारे गर्भ में सोपूदीपुर नगरे। माता रामा गर्भ स्थित है। शुभ दिनाच जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं नमामि। हमारी देवी माता की सेवा करती रही और एक दिन वो आया जिस दिवस में माघशिर शुक्ल की वो प्रथम तिथि, जिस दिन उस तीर्थंकर का अवतार उस धरती पर होना था और सारी नगरी ही क्या, नरक में भी कुछ पलों के लिए शांति छा जाती। आते हैं मुसन मिलिया तम विद्रोही अरु पापी के अभिशांत हुए, एक पलक भर नारक जन्मी दुखों से अतिक्रांत हुए। कल्याण किया देवों ने नाच नाच कर पूर्ण किया, मानव ने भी तीर्थंकर देख पाप को छोड़ दिया। राजा श्री सुग्रीव के घर जन्मे भगवान, मघशिर शुक्ला की रही प्रथमा तिथि सुखदान, प्रथमा तिथि सुखदान। ओम नीम काकंदी नगरे, काकंदी नगरे श्री नीम ऐम श्री जन्म कल्याणक सहित रामा द्वारे सुग्रीव अंगना शुभ दिनांक जिनेन्द्राय चा सुमेरु पर्वत 1008 कलशाभिषेक प्राप्त है। 10 अतिशय सहित शुभ दिनांक जिनेन्द्राय नमः। शुभ दिनांक जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं नमामि। एक दिन वो देख रहे थे उस महल के उच्च भवन पर और अचानक एक उल्कापात हो गया। देखिए उसमें मंत्र नहीं है। क्या हो गया भैया आप लोगों को? पेज नंबर 18 बोला ना मैंने, किसमें? अब मेरे में तो इसमें 18 लिखा है, मैं नहीं कह सकता।
अरे मिल गया ना, बात कदम 16 हो या 18। सुदंत राजकुमार अपनी महल की अट्टालिका पर थे। अचानक उल्कापात हुआ। उन्होंने एक तारा टूटते हुए देखा और तारा जैसे टूटा तो उनके मन में भाव जागृत हो गया कि अरे वाह, ये संसार क्षण भंगुर है, नश्वर है, मुझे संसार को छोड़ना है। और उन्होंने जो आयु प्राप्त की थी 2 लाख पूर्व की, उस आयु में कुछ पूर्व शेष थे। 100 धनुष की ऊंचाई थी। कितने धनुष की? एक धनुष 4 हाथ का होता है, अर्थात 6 फीट का होता है। 600 फीट के थे। कितने फीट के? शायद दिल्ली में 600 फीट की 40 माला की कोई 40 माला की बिल्डिंग को देख लेना। किसको देख लेना? और पुस्तक भगवान की काया को देख लेना, इतने ऊंचे थे। जब वो कपड़े पहनते होंगे तो कहां हाथ जाते होंगे? हा? जब तुम 5 फीट के हो, 5.5 फीट के हो तो दुगना महल बनाते हो 1 फ्लोर का। तो मुझे लगता है पुस्तक भगवान जब 6000 फीट के थे तो 12000 फीट का तो एक माला होगा। बोलो ना, क्योंकि कुर्ता पजामा पहनेंगे तो हाथ तो ऊपर करना पड़ेगा ना। बोलो, सोचिए, कपड़े पहनेंगे, पंखा लटकेगा, ये पीओपी सब कुछ हुई होगी वहां पे भी। विचार करिए, राजमहल को छोड़ दिया। तुम्हारा ना जाने कोठी कितने खंड की होगी मुझे पता नहीं, या उसमें भी खंड खंड होंगे। बोलिए, कितने माले पर उसकी बात नहीं है, लेकिन उस खंड में भी खंड खंड यदि हो गया, परिवार विखंडित हो गया। क्या हो गया? आज विभाजन की पद्धति आ गई है मेरे दोस्त। इसलिए अकेले नहीं, साथ में रहना सीखो। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। तुम तड़पते मर जाओगे, तुम्हारी माँ चिल्लाती रहेगी, बहू कहीं है, सास कहीं है, बेटा कहीं है। सोचो, ये जीवन की पद्धति बन गई है। धिक्कार है, धिक मानव, धिक। क्या कुछ पलों की सुख शांति के लिए अपने माता पिता को त्यागोगे? ना। अरे जिनने जन्म दिया उनके साथ तो रहो, उनकी सेवा करो। या माँ तुम्हारे पति की माँ हो, दोनों माँ के अंदर दिल बराबर धड़कता है, रगों में खून दोनों में बहता है। बस स्वभाव थोड़ा सा परिवर्तित कर लो, बस जीवन का परिवर्तन हो जाएगा मेरे दोस्त। आइए, समय बहुत कुछ हो रहा है, चलते हैं भगवान को मोक्ष दीक्षा तो दिलाई दें। क्यों अमर जी, भगवान की दीक्षा करा दें? क्या बात, आप दीक्षा मत लेना। बोले भगवान तुमको जितनी माल लेना ले लो। भाई मैं तो ले लूंगा। चलिए, ओ हो देख तपस्या अहो आपकी मिथ्या, तम पे साधक भी चरण चुके तज उल्टे व्रत को बने धर्म के आराधक। राज रमा को परिजन गुरजन मांगो संपद वैभव को, छोड़ बने ते परम दिगंबर माने आत्म वैभव को। बेला आई तप की सुबह छोड़ घर बने आप स्वाधीन हो, तब पूजा का साथ, तब पूजा का साथ। ओ पुष्पक वन में गए पुष्प हैं, पुष्पक वन में गए पुष्प हैं, शूर विवाह पाल की। और लोकांतिक वो ब्रह्म स्वर्ग से कंधों उनके पाल की, कंधों उनके पाल की। चलते हैं मंगल करते, मार्ग शीर्ष की तिथि शुक्ल है। एकम को तप धर दे, एकम को तप धर। नाग वृक्ष समक्ष पंचमुष्टि के लॉन्च कर रहा है। सिद्ध साक्षी दीक्षा कारक भाव प्रदाय, मम सर्वकार सिद्धि कराए। पुस्तन जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्मामति। शुक्ल ध्यान शीर्ष विरोध को, ऐसे थे मुनिराज, ऐसे थे मुनिराज। कार्तिक शुक्ला दूज का जब आया शुभ काल, ज्ञान सूर ने मेट दी बाल भाव की चाल। तब
तपती दोपहरी तपता सूरज, तपती दोपहरी तपता सूरज, मध्य में देखो सूरज था और तप गए पुष्पन काली काया, स्वर्णमयी दो पुष्प कल्पना, स्वर्णमयी दो पुष्प कल्पना। ओम ह्रीं श्री कार्तिक त्याग हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। बन्नो भाव सहित कर जो श्री गिरनार से कर विख्यात, थोड़ी आठ थोड़ी मुक्ति पाया पवन गति, रावण के सुत आदि कुमार। भैया कैमरा में रावण के नंग अनंग कुमार, सुन दिशा दे जमसो गए चक्री दस काम कुपाल, फुट फोड़ी बंदो भोपाल, बड़वानी बड़ नगर सुचन, दक्षिण दिश की फल होनी बड़ गावे अनु, पश्चिम दिशा गौण गिरो, गुरु दत्ता की सो यहाँ, मुक्ति गए बंदों ने कहा, बाल महाबाल मुनि मुनि। गुरु का भजन करेंगे, प्रभु का नाम हमको भजन कर, तुम बड़ जानी, हाँ तुम बड़ ध्यानी, जैसे हराया मानो कि तुम ही तुम्ही हो। आपकी पूजा से सब दुविधा मिटती, संजनेन्द्राय नमः हम नमामि। दीप्तमान दुविमान देह का सौष्ठव कैसा है, उपमा देकर कहीं न बाटे उसके जैसा है। शिवदी हितकारक अनुसूत्री तेरी सुनकर के पानी हो, नहीं पड़े तो उदाहरण। शिवदिनाथ जिनेन्द्राय नमः नमामि। अलके जब एतनिक चित्र निकाय मर परस्पर आवान देव पुनित गुणधार सुरेंद्रमा अर्घ्यम नमामि। हो निर्मल सभी दिशाएं तब बदले सभी दशाएं, सो सुबदिनाथ अब मेरा मन ध्यान करे बस तेरा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सरमेघ निर्मल दिग् भागवत देव पुनित गुणधारक शुभदिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नमामि। व्रत चक्र चले तब आगे, तब भाग्य सभी के जागे, वे प्राणी सुखता जाते जो सुबधि चरण को ध्याते। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं धर्म चक्र देव पुनीत गुणधारक सुबदिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम मोरनी में मोरनी मधुबनी मोरनी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गुणधारक जिनेन्द्राय दिग दिग भाई दिग दा दिग भाई क्या भाई क्या भाई दिग दा दिग भाई। तरह तरह के नृत्य करें वो आसमान में उड़ते, तरह तरह के नृत्य करें वो आसमान में उड़ते। कल्प वृक्ष से पुष्प झड़े वो झड़ दे, पुष्प वृक्ष से पुष्प झड़े वो बिहार चलते। अस्त कब्ब को पीछे 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 चलकर आती, नौ निधियां वो चरण लिपट कर जाती। आयु देखो मंद पवन वो चलती, ओ कंटक देखो रहत ये देखो भूमि वहां पर रहती। और वो भात भात के नृत्य करे वो पोर मटकावे, ज्योतिष यंत्र और व्यंतरी
ज्योतिष व्यंतर और व्यंतरणी नृत्य वहाँ करवावे, नृत्य वहाँ करवावे। नबी नचते नित्य ही पुष्प गंध के साथ, तीर्थंकर का ये रहा वैभव सुख साक्षात। नाच नाच तू नाच ले दर्शन करके आज, कर्म काली माँ दूर हो। हम सबकी है यही भावना, हम सबकी है यही भावना, आकर छत्र लगाएंगे। एक दिन ऐसा आए प्रभु, एक दिन ऐसा आए प्रभु, तुम सब हम बन जाएंगे, तुम सब हम बन जाएंगे। योजन देखो पटली योजन गर्जित देखो जैसी पावन धारा। ओंकार में दिव्य ध्वनि वो ओंकार में होती, फिर अक्षर में दिव्य ध्वनि वो होती। ओ सर्प ने विला एक संग में, सर्प ने विला एक संग में एक साथ आकर बैठे। सर्प ने विला एक संग में एक संग वो बैठे। गाय सिंह वो घाट घाट पर पानी पीते उनके बेटे, पानी पीते उनके बेटे, पानी पीते उनके बेटे, पानी। गाय का बछड़ा आप सिंगनी, सिंगनी दूध को पीता, और शेर का बछड़ा गाय दूध ये अमृत रस को पीता। शेरनी का बछड़ा अमृत रस को पीता। कैसे होता है ये देखो, अतिशय कैसा होगा। एक घाट पर शत्रु देखो, एक घाट पर शत्रु देखो, मित्रता कैसे होगा, कैसे मित्र बन जाते हैं वो। बताए था ना कि परिचय कर लेते कौन कहां से आए हो। ऐसी दिव्य ध्वनि में आइए हम अर्घ चढ़ाते हैं दिव्य ध्वनि का। केवल मात्र हमारे पास 1 मिनट शेष, 8:30 पर दिव्य देशना का लाभ प्राप्त होगा। दिव्य देशना तब सुनी मैं सभी के पास, प्रातिहार से युक्त हो। कोई उनका गुरु नहीं था, स्वयं गुरु थे। सिंह वृत्ति के धारक वो तीर्थंकर पर रहते। जिस आसन पर बैठ गए सिंहासन उसको कहते, सिंहासन उसको कहते, सिंहासन उसको कहते। शेर वृत्ति है, सिंह वृत्ति है, ना ही वो डरने वाले, और कर्म नष्ट पल भर में होते। मेरी बंदना है नाम सुमति सागर के चरणों मंगल दीप जलाएंगे। ज्ञान सागर जी जहाँ विराजे, के अभाव से आएंगे, के अभाव से आएंगे। आरसमती वो शिष्या बैठी अंतिम दीक्षा पाई, मंद मंद मुस्काए। आरसमती सिंहासन पर मंद मंद मुस्काए। देखो मैया हमको देखो, दिव्य ध्वनि तुम दे दो, और हाथ जोड़कर बन्नामी है। चारू वैभव शिल्पी देखो सीधा बनी, कर्म नष्ट करवाएगा। ताल बजा दो जिनवानी को लाया, जिनवानी। माताजी वंदामी, माताजी वंदामी, माताजी। माताजी आप हमारे अपने मुखारबुन से अपने प्रवचन देने की कृपा करो। वंदामी माताजी। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। गुरु मेरे ऋषिवर हो, गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान। गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम।
बोली देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की। परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज की। जय। षष्टम पट्टाचार्य आचार्य रत्न श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज की। जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री गे सागर जी मुनिराज की। निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनिराज की। 10 लक्षण महापर्व राज की। बोले परम पूज्य युवा प्रणेता वात्सलमय वंदनी गणनी हारिका माँ 105 आर्षमती माता जी की वंदनी हारिका संघ की। धर्म स्नेही बंधु, आज 10 लक्षण महापर्व का चतुर्थ दिवस, 10 धर्मों का चौथा चरण और उत्तम सोच धर्म हमें संदेश देने आया है। जब हमने 3 कसायों का त्याग किया और उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और आज उत्तम शौच का दिन है। संदेश लेकर के आया है। आपने 3 कसायों को त्यागना स्वीकार किया तो आज चौथी कसाय का भी हम त्याग करने का प्रयास करेंगे। और जब तक हम चौथी कसाय का त्याग नहीं करेंगे तब तक हम सत्य व्रत को धारण नहीं कर सकते। वह चौथी कसाय कौन सी है? लोभ कसाय। कौन सी कसाय है? लोभ कसाय। और लोभ में अक्षर कितने हैं? लोभ कसाय में कितने अक्षर हैं? 2। लो अर्थात लोक में, भा अर्थात भ्रमण कराती है। जो लोक में भ्रमण कराए उसे लोभ कसाय कहते हैं। क्या? लो अर्थात लोक में, भा अर्थात भ्रमण कराए। जो लोक में भ्रमण कराती है उसे लोभ कसाय कहते हैं। और लोभ कसाय सबसे बड़ी। आपने कई दृष्टांत भी सुने होंगे। लोभ से, जब तक हम लोभ से छुटकारा प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उत्तम शौच धर्म प्रकट होने वाला नहीं है। और उत्तम शौच धर्म क्या कहता है? उत्तम शौच धर्म कब प्रकट होता है? जब मन की शुद्धि हो, वचन की शुद्धि हो, काय की शुद्धि हो। मन की पवित्रता, वचन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता। हार्ट इज प्योर, वर्ड इज प्योर, बॉडी इज प्योर। मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है। जब तीनों की शुद्धि होती है तो शौच धर्म प्रकट होता है। मन, हृदय, हार्ट इज प्योर। मेरा हृदय पवित्र है, मेरा मन पवित्र है, वर्ड इज प्योर। मेरे वचन पवित्र हैं, शुद्ध हैं, बॉडी इज प्योर। मेरा शरीर भी पवित्र है। और जब शरीर में तो कितना मल भरा है, लेकिन कब पवित्र होता है? जब आचार्य समर्थ भद्र स्वामी जी के चैनल पर पहुंचते हैं
और आचार्य समुद्र भद्र स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वभावतो सुचोकाए रत्नात्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। इस शरीर में अनेक रोग भरे हुए हैं, ये स्वभाव से ही अपवित्र है। अगर पवित्र है तो रत्नात्रय से पवित्र है। अगर ये शरीर पवित्र है तो रत्नात्रय से पवित्र है। आप 64 रिद्धि विधान करते हैं और 64 रिद्धि विधान में एक एक मुनिराज के एक एक रिद्धि के मुनिराज की एक एक रिद्धि के अर्घ चढ़ाते हैं, तो उसमें भी जब अर्घ चढ़ाते हैं तो मुनिराज के कफ का स्पर्श करना हमारे रोग ठीक हो जाना। जल्लो शरीर मल्लो शरीर, उनके मल से स्पर्श करना हमारे रोग ठीक हो जाना। उनके मल भी औषधि बन जाते हैं। कब? रत्नात्रय को धारण करने से। उनको जो वायु स्पर्श करती है वह वायु भी पवित्र हो जाती है। और अगर वह वायु हमसे स्पर्श कर जाए तो हमारे रोग ठीक हो जाते। हमें मन की पवित्रता, जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा तब तक हम उत्तम शौच धर्म को धारण नहीं कर सकते। अगर हम आपसे कहें कि आप प्रत्येक दिन सुबह सुबह दूध लेने जाते हो या आपके घर पे देने आता है, अगर हम आपसे कहें आप अपने कल के गंदे पात्र में, कल के दूध के बर्तन में आप दूध ले लोगे क्या? ले सकते हो क्या? नहीं। जब तक वह पात्र साफ नहीं होगा तब तक आप उसमें दूध गर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फट जाएगा। जैसे वह एक दूध गंदे पात्र में नहीं ठहर सकता, तो उत्तम शौच धर्म अपवित्र हृदय में कैसे ठहर सकता है? जब तक हमें अपने मन को पवित्र नहीं करेंगे। मैंने आंगन नहीं बुहारा, मैंने रास्ता नहीं बुहारा, कैसे आएंगे महावीर, कैसे आएंगे महावीर। मन का मैल नहीं धोया तो, तन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे महावीर, कैसे आएंगे महावीर। मैंने रास्ता जरा बुहारा, मैंने मन से उन्हें पुकारा, अब तो आएंगे महावीर, अब तो आएंगे महावीर। मन का मैल जरा धोया तो, तन का मैल जरा धोया तो, अब तो आएंगे महावीर, अब तो आएंगे महावीर। चंदन माला, चंदन वाला, चंदन वाला का मन पवित्र था, वचन पवित्र थे। काया जब मन पवित्र था, वचन पवित्र थे, तो काया भी शुद्ध हो गई। महावीर भगवान मुनि अवस्था में विधि नहीं मिल रही और उड़द के दाल के छिलके ही 56 प्रकार के व्यंजन बन गए। ये मन की पवित्रता है। उनका मन पवित्र था, वचन पवित्र था, काय पवित्र था। काय की पवित्रता थी तो उत्तम सोच को धारण कर लिया। और वह महावीर भगवान का नियम नहीं मिल रहा था, पड़गाहन कर लिया। आप तो 56 भोग बनाते हो, तब भी पड़गान नहीं कर पाते हो, और वहाँ मन की पवित्रता से उड़द के छिलके भी व्यंजन बन जाते हैं।
जब तक हम मन को पवित्र नहीं करेंगे, जब तक हम लोभ कसाय को नहीं घटाएंगे, तब तक हम जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर मन की पवित्रता नहीं रही, वचन की पवित्रता नहीं रही, काय की पवित्रता नहीं रही, तो हम श्री जी की भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। पहले हमें चारों कसाय को घटाना होगा। जब तक हमारे मन में घर का लोभ होगा तो हम यहाँ नहीं बैठ पाएंगे। हम शरीर से तो बैठे हैं, मन हमारा कहाँ है? तिजोरी की चाबी पर। अरे मैं चाबी भूल आई, मोबाइल भूल आई। मन कहाँ भटक रहा है? उस मन को भटकने से ही तो हम संसार भटक रहे हैं। हमें संसार से अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो हमें उत्तम शौच व्रत को धारण करना होगा। एक युवक युवती अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बड़े सुंदर तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जीवन व्यतीत करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। जब बहुत दिन बीत जाते हैं तो युवक अपनी धर्म पत्नी से कहता है, सुनो, मैं व्यापार करने के लिए विदेश जा रहा हूं, 12 साल के बाद लौटूंगा। मैं धर्म पत्नी बड़ी धार्मिक थी, संतोषी थी, किसी चीज की चाहना नहीं थी। उनने कहा, हे स्वामी, आप 12 वर्ष के लिए क्यों जा रहे हो? मैं यहाँ पर क्या करूँगी? उस युवक ने कहा, हे देवी, मैं धन के माध्यम से जा रहा हूँ, धन कमाने के लिए जा रहा हूँ। वे धर्म पत्नी कहती है, हे स्वामी, मुझे धन की और चाहना नहीं है, तुम यहीं रहो और यहीं भगवान की भक्ति करो। अरे, तुम्हें नहीं पता धन कितना आवश्यक होता है? धन के बिना कोई पूछता भी नहीं है। धन अगर है तो लोग दुआ सलाम करते हैं, अगर धन पास में नहीं है तो कोई चैन निंद्र भी नहीं करता है। तुम नहीं जानती धन की कीमत। हे स्वामी, मुझे नहीं चाहिए, आप हैं सबसे बड़ा धन है, मुझे ये धन नहीं चाहिए। सुनो, मैं जल्दी ही लौट के आऊँगा। हे स्वामी, आप जब नहीं समझ रहे हैं मेरी बात को, तो मेरे लिए एक गिटार ला दो। वे संगीत की शौकीन थी। संगीत कंठ में रोम रोम में भरा था कि स्वामी तुम जाओगे, मैं 12 बरस तक क्या करूँगी? मुझे एक गिटार ला के दे दो, मैं प्रभु की भक्ति में लीन हो जाऊंगी, मैं प्रभु की भक्ति करूंगी। स्वामी ने एक गिटार ला दिया। वह युवक विदेश चला गया धन कमाने के लिए। इधर प्रत्येक दिन वह युवती भक्ति करती थी, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाती थी और भक्ति में ऐसे लीन हो जाती थी कि फिर उसे और कुछ दिखाई नहीं देता था। जब जंगल में, मंदिर में भक्ति करती थी तो एक हिरण दौड़ता 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 आता था। प्रत्येक दिन वो हिरण आता था। जब तक वह भक्ति करती थी, वह भक्ति की धुन में तन्मय हो जाता था
और जैसे ही उस महिला की भक्ति पूर्ण होती थी, वह हिरण एक लाल उगल करके और चला जाता था। कई दिन बीतते चले गए, 12 वर्ष पूर्ण होने को आए। इधर श्रीमान जी ने बहुत सारा धन कमा लिया था। अब उसने सोचा कि मेरे 12 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, क्यों ना मैं अपने देश के लिए चलूं, बस इतना ही धन काफी है। विचार मन में चल रहा है, ये धन मैं कैसे ले जाऊंगा? किसी ने लूट लिया तो, यदि समुद्र में बह गया तो क्या करूंगा? मैंने 12 साल में जो धन कमाया है, इसको मैं सुरक्षित कैसे ले जाऊं? मन में विकल्प चल रहा था। उसके मन में आया कि क्यों ना मैं इस धन से कुछ रत्न खरीद लूं। मन में विचार आया, उस युवक ने सारे धन का एक रत्न, एक लाल खरीद लिया। 12 साल में कितने रत्न लिए? एक रत्न, एक लाल खरीद लिया। और जब एक लाल खरीद लिया तो वह युवक अपने देश के लिए प्रस्थान करता है और अपने घर पर जैसे ही आता है, घर में देखता है और दरवाजा खटखटाता है। खोलो। धर्मपत्नी कहती है, कौन? अरे खोलो, मैं आ गया हूं। और जैसे ही धर्मपत्नी दरवाजे पर जाती है, वह देखती है, अरे ये क्या हो गया? ये तुम्हारे फटे हुए वस्त्र, पुराने वस्त्र, ये क्या हो गया? ऐसे क्यों दिख रहे हो? आप तो धन कमाने के लिए गए थे। अरे सारी बात यहीं पे करेगी क्या? अंदर चल, बताता हूं। अंदर तो चल, सब कुछ यहीं पे बता दूं क्या? अरे हुआ क्या है, मुझे बात तो बताओ। देख देख, एक कपड़ा खोला, दूसरा कपड़ा खोला, तीसरा कपड़ा खोला, चौथा कपड़ा खोला, 5वां कपड़ा खोला, 6वां कपड़ा खोला। जैसे ही पोटली खोली, उसके अंदर एक छोटी सी डब्बी निकली। उस डब्बी में एक लाल रखा था। ये क्या है? इतने सारे वस्त्र, और वस्त्र के अंदर एक छोटा सा लाल। क्या कह रही हो? ये छोटा सा लाल है? मुझे इस लाल को खरीदने में 12 वर्ष लग गए। मैंने 12 वर्ष तक इसके लिए मेहनत की, और तुम कहती हो एक छोटा सा लाल? तुम्हें इसकी कीमत नहीं पता? अरे मुझे पता है, आप मेरी बात को समझे नहीं। आओ आओ, जल्दी आओ, मैं आपको दिखलाती हूँ। और जैसे ही वह अपने रूम में ले जाती है, कोष गृह में ले जाती है, और वहाँ जैसे ही अलमारी खोलती है, उस अलमारी में लाल ही लाल भरे होते हैं। लाल ही लाल भरे होते हैं। अब युवक के अंदर बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। ये लाल, मेरे को एक लाल कमाने में 12 वर्ष लग गए। मुझे एक लाल कमाने में 12 वर्ष लग गए। एक रत्न को खरीदने में 12 वर्ष लग गए, और इसने 12 वर्षों में इतने रत्न इकट्ठे कर लिए। क्या कारण है? कहीं ना कहीं दाल में काला है। कहीं ना कहीं दाल में काला है। दाल में काला है या पूरी दाल काली है? ये बता तू रत्न कहां से लाई? ये इतने सारे लाल कहां से लाई? कहीं तू राजा के दरबार में तो नहीं गई? कहीं तेरे घर में कोई आता तो नहीं था जिससे तूने इतने सारे रत्न इकट्ठे कर दिए? नहीं नहीं स्वामी, कैसी बात करते हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी?
नहीं 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 स्वामी, मैंने तो भगवान की भक्ति की है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कहीं नहीं गई, मेरे घर में कोई नहीं आया, मैंने तो भगवान की पूजन की थी बस। तो फिर ये सारे इतने सारे रत्न, अरे स्वामी मैं तुम्हें बताऊं, क्या बताऊं, आप जो गिटार दिला के गए थे ना, मैं रोजाना प्रभु भक्ति करने जाती थी, प्रभु की भक्ति करती थी, प्रत्येक दिन भक्ति करती थी। एक हिरण आता था, वो रोजाना एक लाल उगल के जाता था। क्या हिरण भी कोई लाल उगलता है क्या? मुझको चलाती है, मुझको बेवकूफ बनाती है? नहीं स्वामी, कैसी बात करते हो? नहीं, मैं भगवान की भक्ति करती थी, वो हिरण डेली आता था और वो एक लाल उगल के जाता था। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलो, चलो मैं भी देखता हूँ। और वह जैसे ही जंगल की ओर जाती है और जंगल की ओर अपना गिटार लेकर के जाती है, भगवान की भक्ति करती है, भगवान की भक्ति में लीन हो जाती है। आई हूँ तेरे दरबार में मैं बन कर भिखारी, आई हूँ तेरे दरबार में मैं बन कर भिखारी, मुझे दर्शन दे दो स्वामी हो कुंडलपुर अवतारी, मुझे दर्शन दे दो स्वामी हो कुंडलपुर अवतारी। मैं सच्ची लगन से आई, मैं सच्ची लगन से आई, उद्धार करो नाथ, मैं आई शरण तुम्हारी, बेड़ा पार करो नाथ, बेड़ा पार करो नाथ। भक्ति में लीन है हिरण, दौड़ता हुआ आता है, संगीत में मुग्ध हो जाता है। जैसे ही उसकी भक्ति खत्म होती है और दौड़ता जाता है, एक लाल उगर करके चला जाता है। उधर से वह युवक देख रहा था, अरे ये तो सच है, हिरण लाल उगल करके जा रहा है। देखता हूं, वह धर्मपत्नी और वह युवक दोनों अपने घर पर आ जाते हैं। वह युवक कहता है, अरे तुम तो धन्य हो गई, मैं तो 12 साल में एक रत्न लेकर के आया था, तुमने इतने सारे रत्न भक्ति से प्राप्त कर लिए। भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, तुम्हारा खजाना भर गया, तुम्हारा कोष भर गया, धन का कोष भर गया, तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है। और अंदर अंदर विचार चल रहा है, इस हिरण के अंदर बहुत सारे लाल होंगे, यह प्रत्येक दिन एक लाल उगल करके जाता है, इसके अंदर इसके पेट में बहुत सारे लाल होंगे। अरे आज तुम्हें भक्ति में नहीं जाना? हाँ हाँ स्वामी जाना है, आप चलोगे? हाँ हाँ आज मैं भी चलूँगा, चलो भगवान की भक्ति करने चलते हैं। और जैसे ही वह युवक युवती दोनों ही जाते हैं, वह एक हथियार अपने कपड़े में लपेट करके रख लेता है और जाता है कि तुम भगवान की भक्ति करो और मैं यहीं से सुनूंगा। मन में मेल भरा था, मैं भगवान की भक्ति में लीन हो गई, मैं भगवान की भक्ति में लीन हो गई। मीरा ने भक्ति में अपने
श्याम को ध्याया है, सवरी ने भक्ति में अपने राम को ध्याया है। कौन सी भक्ति करूं मेरे प्रभुवर हो, कौन सी भक्ति करूं मेरे गुरुवर, तुम धरती पर आओ। मैं ही मीरा मैं ही सबरी, राम श्याम बने आओ। एक बार आओ गुरुवर, दरस दिखलाओ गुरुवर। एक बार आओ गुरुवर, दरस दिखलाओ गुरुवर। भगवान की भक्ति में लीन, मैं भगवान की भक्ति में लीन थी, भजनों में डूबी हुई थी, प्रभु के नाम में डूबी हुई थी। उसे प्रभु के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही भक्ति पूर्ण हुई, वह हिरण आया, भक्ति सुनी, और भक्ति सुन करके जैसे ही वह हिरण मुंह में से लाल उगल रहा था, इधर से उसने तीर चलाया, और तीर चलाया हिरण के मुख में लगा। हिरण ने कहा आ। जैसे ही वह धर्म पत्नी सुनती है, ये तो हिरण की चीख है, क्या हो गया हिरण को। मैं दौड़ती हुई आती है और देखती है हिरण को ये तीर किसने मारा, ये तीर किसने मारा, और देखती है और अपने पल्लू में से दजीर पाड़ती है, उसके खून निकलता है, उसके बांधती है। वह युवक कहता है चल हट, ये क्या कर रहे हो, तुमने मारा है क्या। अरे तुझे नहीं पता, इसके पेट में बहुत सारे लाल भरे हुए हैं, मैं आज सारे लालों को निकाल लेता हूँ और आज ही मैं अपने घर ले जाऊंगा। हे स्वामी तुम्हें क्या हो गया है, ये क्या कर रहे हो, ये तुमने क्या किया। इसके तीर मार दिया, ये हिरण मर गया, ये तुमने क्या कर डाला। अरे हट, और धक्का देता है, पत्नी शरीर छोड़ देती है। उधर उस हथियार से हिरण के पेट को चीर देता है, वहाँ खून की धार बहती है। एक भी रतन नहीं था। उनने कहा ये क्या हुआ, इसकी तो एक भी रतन नहीं है। मैं दौड़ता दौड़ता घर जाता है और दौड़ता दौड़ता घर पहुंचता है। जैसे ही गेट खोलता है, दोनों गेट खुलते हैं, अंदर रूम में जाता है, कोठे को खोलता है, कोठे में जैसे ही जाता है अलमारी को खोलता है और अलमारी में अंगारे, सारे लाल अंगारे बन जाते हैं। ये क्या हुआ, रत्न भी एक भी नहीं। पत्नी को ढूंढता है, पत्नी को हिलाता है, पत्नी भी चली गई, हिरण भी चला गया, लाल भी चले गए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला। एक लोभ के कारण मैंने अपनी पत्नी को खो दिया, मैंने इतने बड़े भंडार को खो दिया। एक लोभ के कारण मैंने सब कुछ खो दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मुझे क्षमा कर दो भगवान, मुझे क्षमा कर दो। और चारों कसायों का त्याग करने के बाद ही उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। हम जीवन में क्या कर रहे हैं, हम भी उस लोभ लालच में फंसे हुए हैं। ध्यान रखना, भगवान की भक्ति को छोड़ करके क्या होता है और भगवान की भक्ति करने से क्या फल मिलता है। जो कहीं नहीं मिलता है वो भगवान के चरणों में मिलता है। जब हम भगवान के चरणों में अपनी चारों कसायों को छोड़ देते हैं,
तो 4 धर्म प्रकट हो जाते हैं, और चार धर्म प्रकट हो जाते हैं तो सत्य धर्म दरवाजे पे खड़ा है दस्तक देने के लिए, उसका गेट कल खुलने वाला है। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। निश्चितता ये प्रतीकात्मक कहानी हमारे लिए आत्मबोध कराती है। पूरी पीली प्याली चढ़ा नशा सब मोह नशा है, चढ़ा नशा सब मोह नशा का, रागी 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 अंतर है। चिंता नहीं चिंतन कर लो, क्या कर लो? चिंता नहीं चिंतन कर लो, यही ये सुअवसर है, यही ये शुभ अवसर है कि प्रभु गुण को तुम गाओगे, प्रभु गुण को तुम गाओगे। परिजन पुरजन छोड़ दिए सो चिंता नहीं सताती, सुविध आप निश्चिंत हुए हैं सबको आज बताती। अब पूजा से अग मिटने में लगती नहीं है तेरी, पूजो अर्चो शीश झुकाओ मति सुलटे अब मेरी, पूजो अर्चो शीश झुकाओ मति सुलटे अब मेरी। ओम ह्रीं श्रीं चिंता दूसरे सुवना जिनेन्द्र मार्ग मामती। जरा जरा में लड़ते हो, ये जरा आपने मिटा दी प्रभु। आपके पास बड़ापा नहीं है, आप सवा यौवन है। जैसे आप अभी कैसे हैं, धोती दुपट्टे पर जब आप रहते हो तो क्या कहते हो? हम 16 में हैं। किसमें है? कितने वर्ष के होगा नरोत्तम जी आप बताइए? 65 साल के हो, धोती दुपट्टे पे कितने के हो? 16 के। कितने के हो? एक 8 साल का बालक भी जब धोती दुपट्टे पर आता है तो वो कहता हम कितने में, हम कितने में है? और एक 80 साल का बुढ़ा, बोलो ना, इस धोती दुपट्टे का कमाल है। किसका कमाल है? हमेशा यौवन धर्म है ये दिनेश जी। कितने में हो? 16 में हो। कितने में हो? ये सदाबहार धर्म है जैन धर्म। ये धोती दुपट्टे का कमाल है। 80 का व्यक्ति भी 16 में और 8 वर्ष का व्यक्ति भी। अहो बुढ़ापा घेर न सकता जिनमर उसका जेता, मार्ग बताओ शुभ का तुम ही मोक्ष मार्ग के नेता। अंतिम क्षण तक भक्ति रचाऊं शांत संत प्रभु तेरी। बोलो सुबदनाथ जी आशीष दे तो मत सुलटे अब मेरी, मत सुलटे अब मेरी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम जरा रोग रहिताय सुबदनाथ जिनेन्द्र नमः मामती। ओ तन का रोगी मन का रोगी, तन का रोगी मन का रोगी, रोगी सारी जनता, रोगी सारी जनता। काम बिगड़ जाए यदि देखो, काम बिगड़ जाए यदि देखो, एक दूजे से लड़ता, एक दूजे से लड़ता, एक दूजे से लड़ता। आओ भक्तों प्रभु चरणों में काम सभी बन जाएंगे, ना होगी लड़ाई मिली मिठाई, क्या ना होगी लड़ाई मिले मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु न होगी कभी आपकी उसको तुमने मारा। शुभदि आपका भक्त कभी भी फिरे न मारा मारा। इस भाव में अरु पर्वों में भी शरण रहूंगा तेरी। जित मोही की करूं वंदना मति सुलटे अब मेरी, जित मोही की करूं वंदना। आगे छूटेंगे मैं भी पूजूं मति सुलटे अब मेरी, मति सुलटे अब मेरी, मति सुलटे अब मेरी। ओम निद्रा अब बुझ जाए रे, जीवन है चलता दिया अब तब रुक जाए रे, जीवन है चलती घड़ी अब रुक जाए रे। ऐसे सत्मित्रों से पूज वंदनीय सम्मान रहे, पूजनीय आराध्य सभी के और लोक में मान कहे। तेज पंथ तुम महिमा सुना मनोहर मन में आए धर्म शिरोमणि धर्मात्मा। नाम रहा था धर्म शेष जो कपड़े पूत देख कर दंग हुए,
वस्त्राभूषण रहते पर निर्विकार है पाप जयी, करती सबको आकर्षित पर बने पूज तुम काम जयी। मधुदमना जग कोमल तन से उग्र उग्र तप करके हिला दिए थे सुर सिंहासन अक्ष विजेता बन करके। अंतर पद्मा ने अतिशय भारी पुण्य कमा, समाधि पूर्वक मरण किया स्वर्ग मिला था रम महा। मारण सुन से आकर के जो काकंदी के राजा थे, रानी उनकी जय रामा की और आत्मवन राजाए। बात में क्या किनी अंदर की इन खुशियों को किन शब्दों में प्रकट करूं, ढोल नगाड़े बजा बजा कर नाचूंगा मन। तेरी बजवा नगर नगर में गाँव गाँव में घर घर में, तेरी महिमा बतलाने संपर्क करूं कुंदन से। कहूं सभी से दुख यदि तो बचना चाहो तो आओ, घर के सारे काम काज चल। देखो इनके आगे माणिक मोती हीरा पन्ना के, ताल चढ़े पर नहीं देखने की किंचित भी इच्छा है, और नहीं कुछ इनके प्रति आकर्षण इनमें हो सके। बिना नाद कर घंटे की टनकार करूं, घंटे की टनकार करूं, भक्ति करूं मैं ऐसी जिससे आसन सुर के काम उठे। आप कर्म भी कर कर मार रास्ता अपना नाम चले, क्योंकि आपकी भक्ति बिना मौसागर पार न हो सकता। और दुख के कारण मिटकर सात मुक्ति का हो सकता। सात मुक्ति के प्रभु का नाम हम तो भजन करेंगे। क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, भजन करेंगे भजन करेंगे भजन करेंगे। और बस में तेरी पूजन किया करो, तब चरणों में बैठ आपकी चर्चा करता जिया करो। लेकिन स्वामी भूख प्यास की व्यथा सहन नहीं कर पाता, अतः पूर्ण कर जय माला या चरण झुकाता हूँ माता, चरण झुकाता हूँ माता। टूटी फूटी भक्ति करने चरण तुम्हारे आया हूँ, टूटी भक्ति भक्ति करने। लोभ है मेरा कुछ भी देखो मुझको कुछ मिल जाएगा, और मुझे पता है बिन मांगे, मुझे पता है बिन मांगे सब कुछ ही मिल जाए। इसीलिए तुम कुछ ना मांगो झोली ही भर जाएगी। बिन मांगे मोती मिलते, बिन मांगे मोती मिलते झोरी। श्रीं क्लीं ऐं अरहम श्री सुवदिनाथ सुप्रभकूटात 7780 मुनीन्द्राय ते कूटात भाद्र शुक्ल अष्टम्याम तिथौ मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय। जय माला पुनर्घयम निर्ममामिति। बराती नाचे ताता थैया, नेमी चली बड़ा संकृष्ण कन्हैया। बदला मौसम बदले नजारे, बदला है ये रवैया, नेमी की चली बड़ा संकृष्ण कन्हैया। जल पल क्या कर रही है राजुल? 16 श्रृंगार की बैठी अटरिया, 16 श्रृंगार की बैठी अटरिया। गिन गिन काटी दिन और रतियाँ, गिन गिन काटी दिन और रतियाँ। सांवले सलोने मेरे प्यारे बोने मी, सांवले सलोने मेरे प्यारे बोने मी। कब आएंगे दूल्हे राजा, आजा पिया अब तो आजा। महार्घ्यम बामती
गाड़ी नंबर 3009 चतुर्चक्रिका किसी की खड़ी हुई है, कृपया करके मार्ग को प्रशस्त करने की कृपा करें। ये महाभारत कालीन सूचना थी। अब आज की सूचना ये है, एक 4 व्हीलर खड़ी है जिसका नंबर है 3009, वो रास्ते से हटाए। नहीं है तो चालान काट दो, 11,000 की रसीद बना दो। चलिए, नीरगंधे अक्षदान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्री पलाद अर्घ तेज जीजिए, आर्तनाथ देव से आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मुझ भूलिए नहीं कदा। ओम नीम सी पार्षण, ओम ह्रीम सी अहि छत्र चिंतामणि नागपणि सहस्पणि अणिंदा अकोला महुआ मक्सी उज्जैनी पटेरिया संकेश्वर नागेश्वर कलिकुंड दंड स्वामने अहि छत्र चिंतामणि पार्षणा जिनेन्द्रा जब 25 क्षेत्रों पर 38 क्षेत्रों में विराजमान, इस मध्यलोक में जहाँ जहाँ पार्षनाथ विराजमान हो, बनारस में विराजमान हो, सम्मेश्वर में विराजमान, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए अर्घ्यम मानती ताली बजाइएगा। मुझे लगे कि आप जीवित हो, ऐसा लगता है कि जैसे आईसीयू वार्ड में बैठे हो। चंदन घसों कपूर मिलाए, पूजो सिर जिन भर के पाए, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। भावना भाई 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो जय जय नाथ। 16 कारण भाव नमा कर तीर्थंकर बन जाऊंगा, 16 कारण भाव नमा कर तीर्थंकर बन जाऊंगा। एक दिन ऐसा आए प्रभु सिद्ध सिला में जाऊंगा, एक दिन ऐसा आए प्रभु। ओम ह्रीम श्री दर्शन यदि सोचकांड संसार का विनाशने चंद्रम पाती कंदुल धवल जग भो परम गुरु हो, परम गुरु। मीठी मीठी ताली जरूर बजाइएगा। परम गुरु हो जय जय नाथ परम बोलो। रस विशुद्ध भावना भाई 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। 16 कारण भाव न भाकर तीर्थंकर बन जाऊंगा, एक दिन ऐसा आए प्रभु। क्या बात है, आप गाओ, आनंद आएगा, तुम्हारा प्रभु प्रसन्न होगा। ओम ह्रीम सीधो सुरस्कांडे पुनः अखंड अक्षोद्राप्त अक्षरमांति फूल सुगंध मधुप गुंजार, पूजो जिन भर जग आधार, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। रस विशुद्धि भावना भाई परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। श्री जी की महिमा अपरंपार, श्री जी की महिमा अपरंपार, बिन जाने की ये 200,000। क्या श्री जी की महिमा अपरंपार, बिन जाने की ये 200,000, बिन जाने किए 200,000। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीम सी षोडश कारणे भो नमः। कामबाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्पामति। मुझे बता देना, मैं भूल जाता हूँ। नहीं सही है, भक्ति में खो जाते हैं। ये आवश्यक नहीं कि पहले जल चढ़ाया कि चंदन चढ़ाया, ये सब ना चढ़े, तुम चढ़ना। मंदिर अंदर जाकर देखो प्रतिमा कितनी सुंदर है, मंदिर अंदर जाकर देखो प्रतिमा कितनी पंचमेरु गज दंतों पर बने हिमालय मंदिर है, पंचमेरु गज दंतों पर बने हिमालय मंदिर है।
बोलो ना। मंदिर अंदर जाकर देखो प्रतिमा कितनी सुंदर है, मंदिर अंदर जाकर देखो प्रतिमा कितनी सुंदर है। जहाँ ये देखो मोर मयूरा, जहाँ ये देखो मोर मयूरा भद्रसाल में नाचे। नंदन वन जो बना वहाँ पर मोर मयूरा नाचे, मणि मयूरा नाचे। ओम ह्रीं श्रीपति मेरु समर्थ तलनमा गणपत अक्षतम नमाम थी। वरण अनेक रहे महका, साथी साथ चलो, हाथों हाथों हाथ चलो, साथी साथी साथ चलो, हाथों हाथों हाथ। और क्या लेना? अष्टद्रव्य सादर शीश झुकाना, और साथ छूट जाए मेरा तो साथी हाथ बढ़ाना, साथ छूट जाए मेरा तो साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथ निभाना, साथी साथ निभाना, साथी साथ निभाना। ताली तो बजा दो एक बार। तेरा तेरा मंदिर है, हो जाते कुल 52 देखो ऐसे प्यारे मंदिर है, हो जाते हैं 52 देखो ऐसे प्यारे मंदिर है। एक एक मंदिर में वो देखो 108 प्रतिमाएं, एक एक मंदिर में वो देखो 108 प्रतिमाएं। पद्मासन में बैठी हैं रत्नों की प्रतिमाएं, पद्मासन में बैठी हैं रत्नों की प्रतिमाएं। 52 मंदिर का ये देखो आज गुणा हम करते हैं, 52 मंदिर का ये देखो आज गुणा हम करते हैं। 5616 ये देखो, 5616 ये देखो अर्घ तुम्हें हम धरते हैं, अर्घ तुम्हें हम धरते हैं। देवता हो देवता, नंदीश्वर के देवता, मन मंदिर के देवता, हर मंदिर के देवता, हर मंदिर के देवता। ओम जा सज्जनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो नमः 5616 जिनमें मेमो नमः अर्घ्यम नमामि। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दसार हैं, चौहदी दुख काड़ मुक्ति करतार हैं। ओम ह्रीं प्रथम क्षमा मार्दव आर्दव शौच सत्य संयम तब त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य दशक्षर मेमो नमः। जन समूह अत्र अवतर अवतर संबोधित आवाहनम, अत्र तिष्ठित ठाठ स्थापनम, अत्र मम सन्निधो भाववसर सन्निधिकरणम। बाबा की नगरिया में भैया जाना है कहीं? कहाँ जाना है? चले जाओ आप। कितने बजे जाना है? ओ बाबा की नगरी हमारा 11 बजे तक का टाइम है। कितने बजे तक का? अपन 11 किलो पे आप चले जाना, पूजन हो या ना हो, ठीक है। बाबा की नगरिया में मन झूम के गाएगा, बाबा की नगरिया में मन झूम के गाएगा। तो देखेगा माता, तो देखेगा माता, तो भौकर जाएगा। बाबा की नगरिया में झूम के गाएगा। हे माँ चल की मुचित समशीतल श्रवी माता बिना लक्षण पूजो सड़ा, लक्षण पूजो सड़ा। ओम उत्तम क्षमा मार्दव संसर्ग त्यागा के चंद्रमंगा नमः। जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निपामति। चंदन के सरकार कोई सुवासित सो दिशा भवता बिनिवार, लक्षण पूजो सड़ा। ओम उत्तम संसार का विनाशनाय चंद्रम निपामति।